हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कहते हैं हम लोग। तो चलिए, इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना लिया है। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं हमेशा आपको बुक से ही क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो चलिए, बुक से क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास अपनी बुक है तो आप बुक फटाक से निकाल लीजिए और अपना ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए, आप खुद से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, लिखता है कि अ कॉन्ट्रैक्टर्स प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, 2 स्लाइड बनाना है, स्लाइड इंस्टॉल करना है, लगाना है पार्क में फॉर चिल्ड्रेन। ओके, फिर कहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए सी प्रीफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए चाहती हैं कि स्लाइड लगाया जाए जिसका हाइट कितना हो, 1.5 मीटर हो, यानी 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। उसके बाद जो कहती हैं एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, कह रहा है कि वो जो स्लाइड होगा वो ग्राउंड पर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। कह रहा है क्या कि बड़े बच्चों के लिए वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हाइट वाला स्टिप स्लाइड बनाना चाहते हैं जिसका हाइट कितना है, 3 मीटर, और एंगल विथ ग्राउंड क्या होता है, 60 डिग्री। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, यानी दोनों केस में स्लाइड जो जिस पे बच्चे सरकते हैं, जिस पे बच्चे सरक जाते हैं, तो वो स्लाइड का लेंथ आपको बताना है। तो ये हो गया क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, अब बुक का जरूरत है नहीं। अब हम लोग पहले देखिए, पढ़ लिया हम लोगों ने क्वेश्चन। छोटे बच्चों के लिए जो बनाना चाहती हैं उसका हाइट कितना रखना है, 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर। और ये स्लाइड ये हो गया, इसी पे ना बच्चे यहाँ से चढ़ के ऐसे ससर जाते हैं नीचे की तरफ, स्लाइड कर जाते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि ये स्लाइड ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको हम लोग ABC मान लेंगे। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों के लिए हो गया। अब क्या है, कह रहा है कि अब जो है एल्डर बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए क्या हो रहा है कि बना रहे हैं थोड़ा सा हाइट उसका ज़्यादा, यानी 3 मीटर इसका हाइट दे रखा है, और थोड़ा सा स्लाइड स्टिप है, और ग्राउंड के साथ उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, इसको आप PQR मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, XYZ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि लेट ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू स्मॉलर स्लाइड। ठीक है, AB इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्मॉलर स्लाइड, ये सब आप लिखेंगे। इक्वल्स टू कितना दिया है, 1.5 मीटर। ठीक है, और फिर क्या दिया है, एंगल ACB इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पे ये दिया है और ये निकालना है, यही हमारा AC क्या है, स्लाइड है ना, इसी का लेंथ हमको निकालना है। तो AC इक्वल्स टू आप लिखेंगे इसे इक्वल टू स्लाइड। ठीक है, और ये हम लोगों को निकालना है। तो आप देखिए, इस एंगल के सामने जो पड़ा वो क्या, P, और ये निकालना है, ये क्या, हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। तो P और H का रिलेशन आप ढूंढेंगे कि P और H का रिलेशन कहाँ होता है। तो यहाँ मैं बताती हूँ आपको कि साइन के साथ हम लोग PH लिखते हैं, साइन 30 डिग्री, मतलब आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे साइन C लिखें, साइन C इक्वल टू AB/AC। ओके, तो अब आप साइन C की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू AB का कितना दिया है वैल्यू, 1.5 दिया है, और ये स्लाइड का वैल्यू AC है ना, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी याद कीजिए, हाफ। ओके,
1.5 बाई AC। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC बराबर आपका कितना आ गया 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर। तो ये AC आपका हो गया। और AC क्या है आप जानते हैं, आप लिख लेंगे यहाँ पे कि हाइट ऑफ स्मॉलर स्लाइड लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर। ये हम लोगों का आंसर इसका छोटे वाले का हो गया। अब उसी तरह से सिमिलरली आप चलेंगे, सिमिलरली आप यहाँ आएंगे, क्या करेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू क्या, बिगर स्लाइड, ठीक ना। आप इसको लार्जर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिगर स्लाइड या लार्जर स्लाइड। अब आपका क्या है PQ, PQ कितना दिया है, PQ है आपका क्या, हाइट ऑफ बिगर स्लाइड इक्वल्स टू कितना 3 मीटर। अब आपको ये स्लाइड है, इस स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे PR इक्वल्स टू स्लाइड, और यही हमारा वॉट है, और एंगल PRQ इक्वल टू कितना 60 डिग्री, ये हम लोगों को मालूम है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, जस्ट सेम चीज़ है, कुछ भी बदलेगा नहीं, साइन ही लगाएंगे यहाँ पे भी हम लोग, क्योंकि स्लाइड निकालना है, H निकालना है हम लोगों को। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल PQR, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने नहीं लिखा है, यहाँ भी आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। हाँ, ये लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हमने, और इसको हम लोग अब फटाक से बना लेते हैं। क्या करना है हम लोगों को, साइन R इक्वल्स टू PQ बाई PR। हाँ, और साइन R के जगह पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे बच्चे। उसके बाद अब देखिए, तो यहाँ पे साइन 60 लिख दिया, ठीक है। और PQ का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, और PR तो निकालना ही है हम लोग को, है ना। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू आपको याद होगा कितना होता है √3/2, और यहाँ 3/PR, ठीक है। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, PR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो PR इंटू √3 होगा इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो PR निकलेगा, और 3 इंटू 2/√3 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारा क्या आ गया। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए 3 इंटू 2 इंटू √3 ऊपर, और नीचे जो होगा √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नियम है, ये इंडिसेज में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जब रूट को गुना करते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है, उससे रूट बाहर हो जाता है, वो नंबर होल नंबर बाहर आ जाता है। जैसे ये ऐसा होता है ना, इंडिसेज के अंदर √a इंटू √a आप करते हैं तो वो a का वैल्यू दे देता है। ये कैसे देता है वो आप इंडिसेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ आपको ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना, बहुत आसान होगा। रूट को करेंगे तो ये हो जाता है, तो √3 से 3 हो गया, तो 3 से 3 एक कट गया आपका, तो आया आपका क्या PR का वैल्यू कितना आया, ठीक है। कैलकुलेशन आप अगर आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप कैलकुलेशन खुद से भी करके देखेंगे बच्चे, बनाना सिर्फ सीखना है आपको। तो क्या है यहाँ पे आपका कितना आ गया 2√3 मीटर। तो देखिए ये हो गया आपका बड़े स्लाइड का लेंथ, और ये हो गया आपका छोटे स्लाइड का लेंथ। तो ये आप लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइड 3 मीटर, लेंथ ऑफ बिगर स्लाइड 2√3 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। इसको 2 पार्ट में हम लोगों ने बनाया। तो जैसे मैंने पहला जैसे ये बताया, उसके बाद जो काम करना है वो खुद से कीजिए इसको, ठीक है, ताकि आपको बनाना आ जाए। और फिर जाते जाते एक बात है बच्चे कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से क्वेश्चन पढ़िए, उसका फिगर बनाइए और उसके बाद बनाइए, लिखना सीखिए, कैसे कैसे लिखना है, क्या करना है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको पूरे तरीके से समझा दिया जाए, ठीक है। तो अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो और आगे भी पढ़ते रहना है मेरे साथ तो चलिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करके
पहले चैनल को, फिर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बच्चों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।